रिस्क मैनेजमेंट इन फॉरेक्स, चलिए डिटेल्स में समझते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले स्लाइड में ये आएगा कि हम डेली कितने ट्रेड ले सकते हैं। तो हम दिन भर में सिर्फ 2 ट्रेड ही लेंगे। सबसे पहला ट्रेड लेंगे लंदन सेशन में। लंदन सेशन में हमारा अकाउंट साइज का सिर्फ 2% रिस्क करेंगे। अगर मान लो कि वो पहला ही ट्रेड हमारा विन हो जाता है तो हम दिन भर में और ट्रेड नहीं लेंगे, हम ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। अगर मान लो कि सबसे पहला लंदन सेशन में आप ट्रेड लेते हो और वो हो जाता है लॉस, अगर आप लॉस होते हैं तो आप लंदन सेशन में फोमो नहीं दिखाओगे, चुपचाप सेटअप बंद कर दोगे, फिर आओगे आप एनवाईसी सेशन में, न्यूयॉर्क सेशन में। अगर न्यूयॉर्क सेशन में आप आते हो और फिर आपका अकाउंट साइज जो है उसका सिर्फ 1% ही आप रिस्क करोगे। तो पहला अगर आप लॉस करते हो 2%, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, लॉट साइज थोड़ा सा कम करके 1% ही अब अपना अकाउंट साइज का रिस्क करोगे। तो अगर आप मान लो तो विन होता है, तो अगर अब विन होता है तो जो भी आप लंदन सेशन में लॉस किए थे उसका रिकवरी हो जाता है और थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी आप दिख सकते हो, ठीक है। और ब्रेक इवन भी आप कह सकते हो कि वो ब्रेक इवन पे आ जाता है। अगर मान लो कि वो लॉस हो जाता है तो लगातार आपको 2 ट्रेड लॉस हो गया, तो अब क्या करोगे, अब उस दिन के लिए कोई भी ट्रेड नहीं करोगे और पूरे सेटअप बंद करके अगले दिन में फ्रेश होकर आओगे। क्यों? क्योंकि अगर आप इधर के फिर अगर आप ट्रेड लेने जाओगे फिर आप फोमो में आओगे और ज्यादा लॉस करके बैठोगे। और इधर रूल्स भी मैंने बता दिया कि आपका पहला क्या है, 2% अकाउंट साइज का आपका रिस्क करना है। फिर आपका अगर लॉस प्रॉफिट होता है तो ट्रेडिंग बंद, अगर लॉस होता है तो 1% के रिस्क के साथ आप सेकेंड ट्रेड कर सकते हो। और आपका मैक्सिमम जो स्टॉप लॉस होगा वो 25 पिप्स होगा, ठीक है, मैक्सिमम। ऑफ 10 पिप, 15 पिप, 20 पिप भी हो सकता है। अगर आपको कोई भी ऐसा ट्रेड मिल रहा है जिसमें 25 पिप से ऊपर आपको स्टॉप लॉस देना पड़ रहा है, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं मैच कर रहा है, तो आप वो ट्रेड छोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो अभी लॉट साइज के हिसाब से थोड़ा देख लेते हैं कैलकुलेशन। अगर आप मान लो कि आपका पास $100 के अकाउंट साइज है तो आप 0.01 लॉट साइज से कर सकते हो और आपका रिस्क रहेगा सिर्फ $2.5 का और आपका प्रॉफिट रहेगा $7.5 तक आप देख सकते हो। ये जो रिवॉर्ड बनाया गया है 1:3 के हिसाब से बनाया गया, तो आपको मिनिमम 1:3 रिस्क रिवॉर्ड देखना ही देखना है। अगर आपका $200 का है तो आप 0.02 लॉट यूज कर सकते हो और $5 रिस्क करके $15 तक आप टारगेट देख सकते हो। 500 के लिए आप 0.08 यूज कर सकते हो, $20 के साथ 60 आप टारगेट यूज कर सकते हो। अगर आपका $1000 का अकाउंट है तो आप 0.14 से लेकर 0.15, 0.16 भी जा सकते हो, लेकिन एडवाइजेबल यही है। अगर आप $35 आप रिस्क करते हो तो $105 के लिए आप टीपी देख सकते हो, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन आ रहा है कि ये तो 20% से ज़्यादा है, इसीलिए मैं पहली स्लाइड में कहा था कि आपका मैक्सिमम जो होगा 25 पिप स्टॉप लॉस दे सकते हो। क्योंकि अगर आपका स्मॉलर, अगर ये सब जो अकाउंट साइज है ये स्मॉल अकाउंट साइज में आते, तो स्मॉल अकाउंट साइज में अगर आप देखोगे तो 2% रिस्क करना इज क्वाइट इम्पॉसिबल आपके लिए दिख रहा है, लेकिन ये पॉसिबल तो है। लेकिन कुछ ऐसा भी ट्रेड होता है जिसमें आपको दे सकते हो, तो इसीलिए मैं मैक्सिमम जो मैंने इधर बताया था कि 25 पिप्स, उसी हिसाब से मैंने इधर कैलकुलेशन करके आपको बताया। और ये जो मैंने कहा था कि 1:3 आपको रिस्क रिवॉर्ड करना ही करना है, नहीं तो आप नहीं बैठ पाओगे। अगर आपको पहला ये लॉस होता है 2% का, अगर आप 1:3 नहीं करते हो तो ये रिकवरी में नहीं होगा, ब्रेक इवन पे भी नहीं जा सकते। तो इसी तरह रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके आपको प्रॉफिटेबल बनना है, ठीक है। तो इधर आपका लॉट साइज का अगर आपको पता है तब कमेंट में बोल सकते हो, अगर आपको नहीं पता है तब वो भी कमेंट में बता देना। आपका नेक्स्ट जो स्लाइड होगा, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आप लेवरेज के ऊपर बात करेंगे, लेवरेज को कैसे कैलकुलेट करना है, अब किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।